हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एडिटोरिया का जो बुक आया है और देखिए बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा यह प्रैक्टिस सेट है। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिए आप लोग, और इसमें देखिए कि वॉल्यूम 2 है और इसमें 15 सेट दिए गए हैं। 15 सेट में से आप लोग को 2 तक अपलोड कर दिया गया है। तो 2 तक नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में यह वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग को 3 नंबर सेट देखने को मिलेगा। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स आप लोग के लिए देखिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और देखिए इसमें आप लोग को फुल व्याख्या के साथ किया गया है, तो इसको अच्छे से देखिए। और यह आपको नया बुक है, ठीक है, न्यू बुक है। और अब की बार संकल्प लीजिए कि अब की बार डबल स्टार, ठीक है, संकल्प लेकर के तैयारी कीजिए आप लोग कि अब की बार डबल स्टार लेकर के रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए इसका आंसर गेस कीजिएगा आप लोग, और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। 100 क्वेश्चन में आप लोग का स्कोर क्या आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहला इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, ठीक है, 81.99% हो जाएगा, 81.99। अगर मुस्लिम की बात किया जाए, तो देखिए मुस्लिम समुदाय को यहाँ पे 17.7 है, ठीक है, 17.7% हो जाएगा मुस्लिम का। अगर यहाँ पे ईसाई की बात किया जाए, तो देखिए ईसाई की अगर बात किया जाए तो ईसाई का यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 0.0576% है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देख लिया जाए सिख की बात किया जाए, सिख, तो देखिए सिख का कितना हो जाएगा, तो सिख का हो जाएगा 0.0113% हो जाएगा, ठीक है। और अगर जैन की बात किया जाए, जैन, तो जैन का कितना हो जाएगा, तो देखिए जैन का 0.0096% हो जाएगा, ठीक। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर प्रश्नों को, कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, डिक्कन विश्वविद्यालय हो जाएगा। कौन, डिक्कन विश्वविद्यालय हो जाएगा। और यह जो विश्वविद्यालय है ना, यह आपको कहाँ का है, तो यह है आपको ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय है। और यह कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह गुजरात में स्थापित किया गया है, गुजरात में। और गुजरात में कहाँ किया गया है, तो यह गांधीनगर में किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आप लोग को फटाफट हम इसको मतलब कि करा रहे हैं आपको सेशन, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स से। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि 3 और प्रश्नों कि नाटो के 31वां सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो देखिए नाटो में 31वां कौन शामिल हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपको, फिनलैंड हो जाएगा, ठीक है, फिनलैंड हो जाएगा 31वां। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि नाटो की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए इसको 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुआ था। अगर नाटो की बात किया जाए मुख्यालय की, तो मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो मुख्यालय देखिए कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स हो जाएगा, ठीक है, ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 4 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए, कि शिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। तो देखिए इसमें 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर देखिए डी हो जाएगा, यानी भारत, सऊदी अरब और कतर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा निर्यातक कौन करता है, तो आपको अमेरिका, देखिए अमेरिका जो है यह सबसे ज़्यादा हथियार को निर्यातक करता है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 5 नंबर प्रश्नों को। 5 नंबर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए 42वां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42वां हो जाएगा, ठीक है, भारत का स्थान 42वां है। चलिए आगे देख लें। और पहला की अगर बात किया जाए प्रथम कौन है, तो प्रथम में आपको अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, प्रथम में अमेरिका है। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्नों को देखिए, कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ऑप्शन सी देखिए फ्रेंड्स इसका सही हो जाएगा, कि रामचंद्र पौंडोल बने हैं। कौन, रामचंद्र पौंडोल बने हैं। और देखिए यह जो है किसके स्थान लिया है, तो यह विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है, ठीक है। और यह 13 मार्च 2023 को यह बने हैं, ठीक है। चलिए आगे को देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु तो कितने पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की है। तो कितने, यहाँ देख लीजिए कितना था, तो यहाँ पे आंसर आपको सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए फ्रेंड्स कि 7 है, तो यह 7 किया गया है। और यहाँ पे भारत में राज्यों में कहाँ कहाँ किया गया है, तो ये देख लीजिए कि किस किस राज्य में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन हो जाएगा। आपको पहला लिखिए तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला तमिलनाडु हो जाएगा, दूसरा आपको तेलंगाना हो जाएगा, तीसरा आपको कर्नाटक, फिर गुजरात हो जाएगा, फिर आपको यूपी हो जाएगा, फिर उसके बाद एमपी हो जाएगा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। यही आप लोग को
यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे यह जो मेगा टेक्सटाइल है जो। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। अगर 8 नंबर प्रश्नों को देख ले कि बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितनी बजट अनुमानित है। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपको देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 19,000 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 19,000 करोड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य के बारे में बात किया जाए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर कितना है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कितना हो जाएगा, 36,785 करोड़। ठीक है, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए हो जाएगा। आगे 9 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे देखिए कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया। तो देखिए यह कब मनाया गया है, तो 19 का देखिए कि 11 फरवरी हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रुपये की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको 1 लाख कर दिया है। कितना कर दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया है। और यह ई रुपया है क्या, तो यह देखिए क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस, यह जो है यह सिस्टम है, इसके द्वारा होता है, जैसे एटीएम जैसे होता है ना, उसी तरह यह कार्ड होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर को कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए मालाबार जो है 2023 वाला यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर यहाँ पे 2022 वाला बात किया जाए, 2022 में कहाँ हुआ था, तो 2022 वाला देखिए जापान में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर प्रश्नों को कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए 12 का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 13 का कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ITBP जीता है। किसने जीता है, ITBP जीता है। और यह हुआ था कहाँ, तो यह लद्दाख में हुआ था। कहाँ हुआ था, यह आपको लद्दाख में हुआ था। ठीक है, लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख में हुआ था। और किसके किसके बीच, तो ITBP और लद्दाख के बीच ही हुआ था। ठीक है, और लद्दाख में यह भी हुआ था भी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 14 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उसका संबंध किससे था। तो उसका संबंध देखिए किससे हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन आपको डी से हो जाएगा, A+B दोनों हो जाएगा, यानी कि अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे। आगे यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ देखिए आपको डी जो है ना, यह सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें डी आंसर आपको सही हो जाएगा, यानी कि डी सही सुमेलित नहीं है। तो मेघालय का हो जाएगा कहाँ फ्रेंड्स, तो देखिए मेघालय का है कौन, यह पूछा गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको रमेश बैस गलत है, मैं यहाँ पे मेघालय का हो जाएगा फागू चौहान। ठीक है, फागू चौहान हो जाएगा। ठीक है, चौहान हो जाएंगे, फागू चौहान हो जाएंगे। असम की बात किया जाए तो असम में कौन है, तो देखिए असम में गुलाब चंद कटारिया हैं, मणिपुर में अनुसुईया उइके हैं, और नागालैंड में यहाँ पे ला गणेशन है। नागालैंड में ला गणेशन हो जाएंगे। चलिए, और यह जो रमेश बैस दिया गया है, यह रमेश बैस अभी महाराष्ट्र का है। ठीक है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्नों को देखिए कि भारत को किस वर्ष SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। तो देखिए यह कब दिया गया था, तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 2005 में दिया गया था। ठीक है, 2005 में। अच्छा, यहाँ पे SCO की स्थापना कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। हाँ ठीक है, चलिए 2001 में हुआ था, इसका स्थापना 2001 में हुआ था। और इसमें सदस्यों की बात किया जाए तो इसमें 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, 8 सदस्य हैं अभी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मोढेरा को भारत का पहला 20x7 सौर ऊर्जा संचालन गांव घोषित किया गया। यह गुजरात के किस ज़िले में है। देखिए, तो यह जो है आपको किस ज़िला में हो जाएगा, तो मेहसाना ज़िला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मेहसाना ज़िला में हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 को देखते हैं। देखिए कि स्टैचू ऑफ बिलीव प्रतिमा संबंधित है। तो देखिए किससे संबंधित हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देखिए बी सही हो जाएगा, भगवान शिव से संबंधित है। इसको विश्वास की मूर्ति कहा गया है। ठीक है, विश्वास की मूर्ति कहा गया है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 369 फीट है। ठीक है, 369 फीट हो जाएगा यह। ठीक है, और यह है कहाँ, तो देखिए फ्रेंड्स यह राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। तो प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया गया है। देखिए किया है तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे देखिए बी से हो जाएगा,
अभय ओ का समिति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है। तो एस्केप टनल देखिए इसकी लंबाई हो जाएगा 272 किलोमीटर हो जाएगा, और यह उधमपुर कहाँ, उधमपुर से बारामूला, ठीक है, बारामूला को यह जोड़ती है, और यह रेल लाइन, ठीक है, रेल लाइन योजना है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 21 नंबर को कि ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया। तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, यानी वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, विश्व बैंक इसको कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्नों को कि किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल हो जाएगा, अर्जुन राम मेघवाल हो जाएंगे। तो यह क्या बने हैं, तो यह बने हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रमुख बने हैं किरण रिजिजू। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 23 नंबर को कि किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है LIC के द्वारा। देखिए 1 अक्टूबर को भी पूछा गया था क्वेश्चन एक LIC से संबंधित, तो उसका आंसर क्या था, आनंद था, ठीक है, आनंद था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 24 नंबर को देखिए कि वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 19 महिलाओं को किया गया है, कितना, 19 महिलाओं को किया गया है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि कितने दिया गया था पद्म पुरस्कार, तो 106 व्यक्तियों को दिया गया था, 106 व्यक्तियों को, जिसमें पद्म विभूषण की अगर बात किया जाए, विभूषण, तो विभूषण कितने को दिया गया था, तो 6 को दिया गया था। और अगर पद्म भूषण की बात किया जाए, भूषण, तो ये कितने को दिया गया था, यह दिया गया था 9 व्यक्ति को, ठीक है। अगर पद्म श्री की बात किया जाए, पद्म श्री, तो यह दिया गया था 91 व्यक्ति को, ठीक है, 91 में से 19 महिलाएं थी। चलिए आगे 25 नंबर देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कि वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए विज्ञान दिवस मनाया कब जाता है, तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर प्रश्नों को कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएंगे। आगे यहाँ देख ले तो अगर अनुच्छेद की बात किया जाए इसमें देखिए तो अनुच्छेद 66 के 1 में यह प्रावधान किया गया, ठीक है, अनुच्छेद 66 के 1 में। 27 नंबर प्रश्नों को देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मत की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद जो है 100 के 1 में किया गया है, ठीक है, 101 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया है। तो यह किया गया है देखिए 1954 में किया गया, ठीक है, 1954 हो जाएगा। 29 नंबर देखते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो देखिए यह निर्भर करते हैं, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह चारों जो दिया गया है बात, यह सभी पर निर्भर करता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो किसका चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है, तो 30 का आंसर ये हो जाएगा। देखिए कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना। देखिए चुनाव की अधिसूचना जो है यह किस पर निर्भर करता है, तो ये लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए है, ठीक है, के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी किया जाता है। चलिए आगे 31 नंबर को देखते हैं यहाँ पे कि किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो देखिए इस बात को इसमें से डी हो जाएगा ऑप्शन, इसमें से कोई ने कहा था। तो देखिए इसमें कहा गया था तो BR अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था, ठीक है, अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 32 नंबर की मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो यह 5 वर्षों का होता है। ऐसे अनेक अन्य राज्य में अलग अलग होते हैं, जैसे दिल्ली में हो जाएगा तो दिल्ली में प्लस आपको बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में देखिए इसमें क्या है कि 1-1 वर्ष का होता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए 33 नंबर प्रश्न को देख लीजिए कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है। इसमें समिति दिया गया है, यहाँ वर्ष दिया गया है।
तो इसका आंसर 33 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको थुंगल समिति जो हो जाएगा थुंगन, यह आपको हो जाएगा 1988 में, ठीक है। और यहाँ पे अशोक मेहता समिति की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा 1977 में हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिए बी आर मेहता समिति, तो इनका संबंध हो जाएगा ऑप्शन देखिए कि 1 से हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा 1 से, यानी कि 1957 से। और यहाँ देखिए LM सिंधवी समिति जो हो जाएगा यह हो जाएगा 1986 से। आगे यहाँ पे देखते हैं 34 में यहाँ देखते हैं कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने का या कम करने से संबंधित है। तो देखिए यह जो है 61वां संविधान संशोधन है, और यह हुआ था कब 61वां, तो यह हुआ था 1989 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1989 में हुआ था। और इसमें उम्र कितना था, तो देखिए 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे कि बोहरा समिति का संबंध है। तो बोहरा समिति का संबंध किससे हो जाएगा, तो यहाँ देखिए कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे कि राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से हो जाएगा। ऑप्शन 35 का डी हो जाएगा, ठीक है। और यह गठित कब हुआ था, तो यह गठित हुआ था 1993 में। यहाँ आगे देख लेते हैं 36 का कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए यह 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। देखिए इसको नाबार्ड कहा जाता है, ठीक है, नाबार्ड, इसको क्या कहता है, तो देखिए इसको नाबार्ड कहा जाता है, ठीक है, इसी को नाबार्ड कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई है। देखिए विश्व सूत्री जो है ना यह आपको हुआ था पंचवर्षीय योजना में। और पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, कब से कब, तो देखिए 1974 से यह 1978 तक चला था, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो मत्स्य एवं खनन जो है यह आता है प्रथम यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात किया जाए तो द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो इसमें आते हैं इस्पात उद्योग, ठीक है, इस्पात उद्योग, ठीक है। और इसमें आते हैं वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग आते हैं। फिर इसमें आते होंगे आपको, यह हो जाएगा विद्युत उपकरण भी आते हैं, विद्युत उपकरण का निर्माण आते हैं, खाद्य सामग्री निर्माण आते हैं, सभी जो है द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। और तृतीय क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या आते हैं, तो इसमें सेवा कर आते हैं, ठीक है, सेवा क्षेत्र आते हैं, सेवा क्षेत्र आते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेट्स एंड मनी के लेखक कौन है। देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो किन्स हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, किन्स हो जाएंगे। इन्होंने 1936 में पुस्तक को लिखे थे। आगे 40वें प्रश्नों को देखते हैं कि भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा RBI के द्वारा, ठीक है, RBI के द्वारा, भारतीय देखिए यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा बुध हो जाएगा, ठीक है, बुध हो जाएगा। और यह जो है सूर्य के नज़दीक होता है बुध, और यह जो है परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है, तो यह 88 दिन, कितना 88 दिन परिक्रमा करने में समय लेता है सूर्य की परिक्रमा में। अगर यहाँ पे देख लीजिए 42 क्वेश्चन आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है। तो देखिए यह जो है ना आपको ऑप्शन जो ये है यह नहीं है, पारसनाथ नहीं है, बाकी हिमालय हो जाएगा, अल्पस हो जाएगा, फिर एंडीज हो जाएगा, रॉकीज हो जाएगा, यूराल हो जाएगा, यह सभी जो है ना वलित पर्वत का उदाहरण हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कांगो को जाना जाता है। यहाँ आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है। तो देखिए हम्बोल्ट जो है ठंडी जलधारा है, और यह प्रशांत महासागर में बहने वाली धारा है। और देखिए यहाँ पे कि क्यूरोशियो और सुशीमा, कौन कौन, क्यूरोशियो और सुशीमा, तो यह जो हो जाएगा कहाँ का है, तो यह आपको प्रशांत महासागर का है, लेकिन यह गर्म है, ठीक है, यह गर्म हो जाएगा। और इरमिंजर जो है यह किस महासागर का है, तो यह आपको अटलांटिक महासागर का है, और यह भी गर्म है, ठीक है, इरमिंजर भी गर्म है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 45 नंबर की कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको कौन, तो 45 का आंसर आपको हो जाएगा
बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, पाल घाट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पाल घाट हो जाएगा। और यह जो थाल घाट है यह किसको किसको जोड़ता है? तो थाल घाट देख लीजिए यहाँ पे नासिक को और मुंबई को, ठीक है, नासिक को और मुंबई को। और भोर घाट किसको किसको? तो भोर घाट हो जाएगा आपको मुंबई को और पुणे को हो जाएगा, ठीक है, पुणे को यह जोड़ती है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि जवाई तथा शुक्री किसकी सहायक नदी है? तो देखिए यह लूनी का हो जाएगा, ठीक है। और लूनी जो है यह जो है कि भूमि में समाहित होने वाली यह नदी है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि केरल में कौन हो जाएगा? तो केरल में देख लीजिए यहाँ पे कि पंबा जो सिंचाई परियोजना है केरल में हो जाएगा, राजस्थान में स्थित नहीं है। देखिए ऑप्शन बी जो है राजस्थान में स्थित नहीं है। दूध सागर जो है यह है आखिर कहाँ? तो यह गोवा में है, ठीक है, गोवा में है और मांडवी नदी पर, ठीक है, मांडवी नदी पर हो जाएगा। और ये देखिए चुलिया और बिहार हो जाएगा। और कौन? एक पुनासा, यह जो है तीनों यह आपको राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे 49 को है कि माउंट कोयोबो स्थित है। तो माउंट कोयोबो स्थित हो जाएगा, तो यह ऑप्शन डी हो जाएगा कि दक्षिण अंडमान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अंडमान में हो जाएगा। अगर 50 को देखते हैं कि नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो इसमें 5 हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे देख लेते हैं। देखिए यूपी हो जाएगा, फिर उसके बाद बिहार हो जाएगा, ठीक है, बिहार हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। फिर कौन हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। फिर इसके बाद उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है, यूके हो जाएगा। यह 5 जो आपको राज्य है यह नेपाल से सीमा बनाती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 51 नंबर प्रश्नों को। देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर लेखक है और यहाँ ग्रंथ दिया गया है। देखिए कौटिल्य के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? देखिए अर्थशास्त्र हो जाएगा, ठीक है। और जयदेव के द्वारा यहाँ देखिए गीत गोविंद था, ठीक है। और भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र था। और यहाँ पे सोमदेव के द्वारा कथा सारित्र सागर हो जाएगा। यह आपको सही मिलान हो गया। और इसका अगर यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको सी हो जाएगा सही। कौन हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 52 नंबर प्रश्नों को कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आत्मकथा लिखी है और वह सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। और इन्होंने लिखा था क्या? तो देखिए फतुहात लिख दे रहे हैं आपको, फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही लिखे थे यह आत्मकथा, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ही थे जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर लगाया था जो सिंचाई कर था, वह उपज का 1/10 होता था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि मोहम्मद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ देखिए जयपाल हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 54 को कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो देखिए डोमिंगो पायस यह जो है आपको मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। तो यह आया था तो किसके साम्राज्य में आया था? तो यह देखिए आपको आया था कृष्णदेव राय में आया था, ठीक है, कृष्णदेव के शासनकाल में आया था। बाकी यहाँ पे देखिए आपको कि वर्नियर और आपको ट्रेवनियर यह जो दोनों था यह आपको आया था किसके शासनकाल में? तो यह आया था शाहजहाँ के शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। और यहाँ टॉमस मुनरो जो सी में है यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। चलिए आगे यहाँ पे 55 और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए कि बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कुछ कह रहा है इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सत्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पहले लिखा हुआ है कि द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धित्व को प्राप्त करना है, सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श आहार्य पद को प्राप्त करना है, यह भी सही हो जाएगा। फिर 4 नंबर में देखिए कि नाम गयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। देखिए यह क्यों गलत है, आगे ऊपर वाला फिर गलत क्यों है? तो यह हुआ था चतुर्थ में, ठीक है, चतुर्थ में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान अलग हुआ था।
आगे 56 को देख लेते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया गया है, ठीक है। तो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, बेंटिंग, ठीक है। यह बने थे प्रथम गवर्नर जनरल, यह लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर प्रश्नों को कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और डलहौजी जो था यह हड़प नीति लागू किया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 58 को। यहाँ पे देखिए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ विद्रोह दिया गया है और वर्ष दिया गया, तो इसमें देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन जो डी है, अहोम विद्रोह, यह 1928-29 यह गलत है। अहोम विद्रोह जो हुआ था यह आपको 28 में हुआ था, ठीक है। यह अहोम जो है 28 में ही हुआ था। अगर यहाँ पे देखिए पवना की बात किया जाए तो पवना सही है आपको। फिर एक का जो है ये भी सही है। ताना भगत आंदोलन ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और अहोम जो है यह असम में हुआ था, ठीक है, असम में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 59 का कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। सत्यशोधक देखिए यह किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा। 60 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक के फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो देखिए मोती मस्जिद जो है यह फतेहपुर सीकरी में नहीं है। बाकी पंच महल आपको सलीम चिश्ती का दरगाह हो जाएगा, और मरियम पैलेस जो है यह सभी जो है आपको कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। मोती मस्जिद कहाँ हो जाएगा, तो मोती मस्जिद जो है यह दिल्ली में है, ठीक है, यह दिल्ली में है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 61 नंबर को कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई। तो 61 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल को दिया गया था, ठीक है, रोशन लाल को दिया गया था। अच्छा यह घटना हुई थी कब, देखिए यह 9 अगस्त 1925 को, यह 1925 को हुआ था। यह घटना सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन के रेल विभाग का खजाना था, ठीक है, जो काकोरी स्थान पर लूट लिया गया था। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला और राजेंद्र लोहड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दिया गया था, और सचिंदर सन्याल को आजीवन कारावास दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 62 नंबर प्रश्नों को कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। देखिए कौन में भाग नहीं लिया था, तो इसमें आपको देखिए ऑप्शन डी सही होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन डी सही ही है, ठीक है, यानी ये और इसमें 3 में भाग नहीं लिए थे, बाकी दूसरा में गांधी जी ने भाग लिए थे। और BR अम्बेडकर थे, कौन, BR अम्बेडकर जी, यह तीनों में भाग लिए थे, ठीक है, तीनों में भाग लिए थे। चलिए आगे यहाँ देखते हैं 63 में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखते हैं कौन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें सत्य है, जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यह सही है, ठीक है, यह सही हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है यह शतवाहन लिखा गया है, यह गलत है, यह मौर्य वंश से है, ठीक है, मौर्य वंश से। अगर यहाँ पे देखते हैं सी वाले कि भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। हुन आक्रमण का यह नासिक जो लिखा गया है यह सही नहीं है, ठीक है, यह जो है भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। किससे, भीतरी स्तंभ लेख से यह जानकारी मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 64 नंबर प्रश्नों को कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यह कालीबंगा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। कहाँ से, कालीबंगा से हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे देखा जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो सिंधु सभ्यता में जैसे हो गया हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, तो इसका खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1922 में, ठीक है, 1922 में खोज किया गया था। और यह जो है रावी नदी पर है, ठीक है, रावी नदी पर है हड़प्पा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे
कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था, तो यह नगरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगरम हो जाएगा। 66 में देख लेते हैं कि 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह क्योटो में हुआ था। कहाँ? क्योटो में हुआ था। यहाँ 66 को देखते हैं कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए चिल्का झील हो जाएगा। कौन? चिल्का झील हो जाएगा। यह उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। को यहाँ देखते हैं कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यहाँ डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए कि घट जाती है। क्या हो जाता है? घट जाती है। 70 नंबर देखते हैं कि वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ 70 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कि इकोटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकोटोन हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 71 को देख लेते हैं यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में कौन अदिश राशि के उदाहरण है। देखिए इसमें अदिश राशि के उदाहरण कौन हो जाएगा? चाल हो जाएगा। ठीक है, अदिश राशि चाल हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए वेग और बल है, यह सभी आपको सदिश राशि है। आगे 72 को देखते हैं कि न्यूटन के किस नियम ने बल का व्यंजन प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजन किससे प्राप्त होता है, तो यह द्वितीय किससे हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्वितीय गति नियम से हो जाएगा। द्वितीय गति नियम हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि ताप बढ़ने पर द्रव्यों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 73 का देखा घट जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 74 को कि ज़रा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए 74 का हो जाएगा बाइफोकल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइफोकल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 75 को निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक है, तो किसका हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, गामा किरण एवं अल्फा किरण का हो जाएगा। देखिए इसमें गामा किरण का क्या है कि वेधन क्षमता अधिक है, लेकिन अल्फा किरण का क्या है कि आयनन क्षमता अधिक है। 76 को देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग है और यहाँ खोज करता है, तो देख लीजिए 76 का कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। दीर्घ किरण जो है रोंटगन, यह सही नहीं है। तो चलिए दीर्घ किरण कौन हो जाएगा? मार्कोनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मार्कोनी। ठीक है, कोनी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सुमेलित, यह सभी सुमेलित है। ठीक है, आगे यहाँ पे 77 को देख लेते हैं कि ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है, तो जल में कितना होता है, तो जल में देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 1483 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 78 को देखते हैं कि रक्त के थक्कों का पता लगाने के लिए समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कौन हो जाएगा? यह देखिए आपको ऑप्शन जो है बी, यह सोडियम 24 से प्रयोग करके पता किया जाता है कि रक्त का थक्का कहाँ है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 79 को कि एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए कि उसका ऊष्मीय मान निम्न होना चाहिए। 80 को देख लेते हैं कि काओली निम्न में से किसका अयस्क है। काओलिन जो है किसका अयस्क हो जाएगा, तो 80 के देखिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा। आगे 81 को देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है, तो कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 18 एवं 17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था, तो पीएच स्केल कब दिया गया था, तो यह 1909 में दिया गया था। कब? 1909 में। आगे यहाँ पे देखते हैं 83 नंबर को कोशिका विभाजन मुख्यतः किनके प्रकार से होते हैं, थोड़ी कितने प्रकार से होते हैं, तो कितने प्रकार से हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार से होते हैं कोशिका विभाजन। आगे जापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, तो इसमें कौन सा कवक जिम्मेदार हो जाएगा, देखिए टीनिया केपीटिस हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चावल, गेहूँ एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है, तो किस कुल का हो जाएगा, यह देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा कि ग्रेमिनेसी का हो जाएगा, ग्रेमिनेसी कुल का हो जाएगा।
आगे यहाँ पर देखते हैं कि बौने पौधे को लंबा करने के कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो इसमें देखिए बौना को लंबा करने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो जिबरेलिन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिबरेलिन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। तो देखिए नहीं है तो यह जो है आपको बकरी नहीं है। बकरी जो है प्राथमिक का है, ठीक है, बकरी प्राथमिक का है, बाकी सभी जो है द्वितीयक का है। आगे यहाँ देखते हैं कि राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो राइबोसोम का यहाँ पे जो नामकरण हुआ था ये ऑप्शन बी में है, रिचर्ड वी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 88 में देखिए कि समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें असत्य कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी इसमें यहाँ पे है, ठीक है। असत्य इसमें कोई नहीं है, बाकी सभी इसमें सत्य है। जैसे कि यह देखिए कि यह विभाजन कायिक के कोशिका में होता है। यह इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है और इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, ठीक है। आगे 90 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन, देखिए निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, अग्नाशय द्वारा नहीं होता है। तो यहाँ देखिए पेप्सिन जो है अग्नाशय द्वारा नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो तीनों दिया गया है, 2 ये सभी होते हैं अग्नाशय के द्वारा। आगे यहाँ 91 को देखते हैं कि यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है यह कहाँ हो जाएगा, तो ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो 3 बार दिया जा चुका है, 3 बार दिया जा चुका है। और कब कब दिया जा चुका है, तो देख लीजिए कि कब कब दिया गया है। यह 1917 में दिया गया है, 1944 में दिया गया है और 1963 में दिया गया है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। 93 को देख लेते हैं कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए यह कहाँ से हो जाएगा, यह गोवा से हो जाएगा। ऑप्शन आपको ये सही हो जाएगा। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि द कंपनी ऑफ वुमेन्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, तो 95 का खुशवंत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपको सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे 96 को देखते हैं और देखिए यहाँ पे मैथ दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि 36 रुपया प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 7:2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए 97 और 97 का आंसर यहाँ पे 11 दिन हो जाएगा। कहते हैं कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें किया क्या गया है ये समझ लीजिए आप लोग। यहाँ 14 जो लिखा गया है इसको क्या किया गया है कि 14 गुने कर दिया गया है 14/2 और प्लस 14 कर दिया गया, ठीक है। देखिए इतना लंबा प्रोसेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए अब यहाँ पे 14 है तो 7 दूनी 14 कट जाएगा। तो अब करना होगा यहाँ पे कि 14 गुने 7 और प्लस 14 करना होगा, ठीक है। तो देखिए बोर्ड मास की तरह इसको बोर्ड मास जिस तरह से हल होता है उसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 14 कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा और प्लस 14 जुट जाएगा इसमें, तो देखिए 112 हो जाएगा, ठीक है। 112 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 112 है। उसी तरह हम इसको करेंगे। देखिए 18 गुने 18/2 प्लस 18 करेंगे। बस इसका इतना कीजिएगा, हल इसका निकल करके आपको आंसर आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 99 को कि इसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स। इसमें देखिए कि लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ जो लिखा है आपको 8 और 6, तो इसमें किया गया है यह कि पहले 8 को लिख करके 6 से इसमें गुना कर दिया गया है। फिर क्या किया गया है कि माइनस करके 6वें को ऊपर करके नीचे बटा में 2 कर दिया गया है। बस इतना करना है और इसी तरह सभी को हल करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये पहले कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखिए 8 छक 48 हो जाएगा, 48 और -3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 45 हो जाएगा। यहाँ पे 45 दिया गया है। उसी तरह हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 6 गुने 10 करेंगे और 10 बटे माइनस में करके यहाँ पे 10/2 कर देंगे। तो यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 छक्का 60 और -5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 55 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 55 दिया गया है, ठीक है। तो उसी तरह जब हम इसको करेंगे
इसको क्या करेंगे 12 गुने 4 और फिर क्या किया गया -4/2 किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और बच्चों 48 और -2 घट जाएगा, 48 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसका 46 आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका 46 आंसर हो जाएगा, डी में दिया गया है। यहाँ देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इस सभी को आप लोग गिनिएगा, इस सभी को गिनिएगा तो आपको इसमें पता चलेगा कितना हो जाएगा, इसमें आपको 19 हो जाएंगे, ठीक है, 19 दिए गए हैं, इसमें कुल टोटल त्रिभुज है।